हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में ब्लाउज का बैक डिजाइन शेयर कर रही हूं, जिसको हम लेस के साथ में तैयार करेंगे। तो इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हमने मेन पार्ट को अस्तर के साथ में अटैच कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट को साथ में रखेंगे। ये बोट नेक के लिए हमने यहाँ पे 13.5 इंच लिया है। आर्म होल हमारा 7 इंच है। ब्लाउज की लंबाई हमारी 14.5 इंच है। हाफ इंच इसमें हमने प्लस किया है सिलाई मार्जिन का। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच पे तैयार की मार्किंग करेंगे और लाइन को यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बैक प्लेट की मार्किंग करेंगे 4 इंच पे। ऊपर लंबाई भी हमने 4 इंच रखी है और भाई इसकी चौड़ाई भी हमारी 4 इंच है। प्लेट की जो चौड़ाई है वो हमारी 1 इंच रहेगी। चेस्ट हमारी 40 इंच है। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच भाई यहाँ पे सिलाई मार्जिन का है हमारा, तो 10.5 पे फिटिंग की मार्किंग की है। अब हम फिटिंग वाली मार्किंग को और मार्जिन वाली मार्किंग को हम मिला लेंगे। आपको इस तरीके से मार्जिन वाली मार्किंग को और फिटिंग वाली मार्किंग को मिला लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट कर देना है। अब यहाँ पे हम गले की मार्किंग करेंगे। मैं आपको मैन फिर एक बार अस्तर वाली साइड को नेक की मार्किंग करेंगे। चौड़ाई 4 इंच है, लंबाई में हमने 4.5 इंच लिया है और एक बॉक्स तैयार करेंगे। गले के पीछे वाली लेंथ हमारी 13 इंच है। हाफ इंच इसमें हम सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे, तो 13.5 इंच पे यहाँ पे नीचे की साइड मार्क करेंगे। ऊपर हमने 4 इंच लिया है चौड़ाई में, तो नीचे भी हम 4 इंच लेंगे। अब ऊपर वाले बॉक्स के नीचे हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे, लाइन को सीधा करेंगे। अब हमने यहाँ पे 2 बॉक्स तैयार कर लिए। जो हमने 2 बॉक्स तैयार किए यही हम अस्तर वाले फैब्रिक पे भी मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आप देखते वाले पे मैंने मार्क कर लिया। अब ऊपर वाले बॉक्स में हम इसमें बोट नेक है और नीचे वाला जो बॉक्स बना है ये हमारा 8 इंच का। इसके सेंटर में हम मार्क करेंगे और 5 शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आपको 5 शेप को ड्रॉ करना है। 5 शेप ड्रॉ करने के बाद में हम इसकी साइड में 1-1 इंच का मार्जिन लेंगे और डॉट्स लगाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच पे एक्स्ट्रा मार्किंग की है और सारे डॉट्स को हम लगाने के बाद में आपस में मिला लेंगे। जो हमारी ये बाहर वाली मार्किंग है अब हम यहां से कट करेंगे। कट करने के बाद में ऊपर की साइड जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी हम कट कर देंगे। अब हम इसको ओपन करेंगे और दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे और हल्के हाथ से इसमें दबाव देंगे। जो हमारी एक साइड को मार्किंग है वो हमारी दूसरी साइड भी मार्किंग आ जाएगी। अब हम इसको ओपन करेंगे। जो हल्के हल्के आपको मार्किंग दिखाई दे रही है इसके ऊपर से हम डार्क करेंगे। तो यहाँ पे अस्तर के ऊपर हमारी जो नेक की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब सेंटर से हम इसको कट करेंगे। बैक हुक का बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में इसको कट कर लिया है। अब हम अपने मेन पार्ट को लेंगे और इसको सीधा करके रखेंगे। इसके ऊपर जो हमें अस्तर पे मार्किंग की नेक की इसको हम सेट करेंगे। तो पिन के साथ में हम इसको मेन पार्ट के ऊपर रखेंगे और सेट कर लेंगे। दूसरे पार्ट पे भी हम नेक पट्टी को रखेंगे और सेट करेंगे। सेट करने के बाद में हम एक पार्ट को लेंगे और जो हमने नेक की मार्किंग की उसी के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। दोस्तों, जो हमने 1 इंच का यहाँ पे गैप रखा हुआ था यहाँ पे हम डोरी को रखेंगे और अब यहाँ पे हम सिलाई लगा स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जो हमने लाइन डिजाइन उसी के ऊपर सिलाई को लगाना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिलाई से रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। दोस्तों, आप इस डिजाइन को डेली वेयर के लिए भी और पार्टी वेयर दोनों के लिए आप बना सकते हैं। बनने के बाद में इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। कट करने के बाद में हम यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। तो डोरी को इस तरीके से हम बाहर की साइड निकालेंगे और बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नेक पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया। अब हम बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लेकर आएंगे, जिससे हमारी जो पट्टी वो अंदर की तरफ सेट हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, डिजाइन आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं एक साइड को मैंने नेक को तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पे लेस को गोल्डन कलर में लिया है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी लेस ले सकते हैं। अब बिल्कुल किनारे के साथ में हम लेस को रखेंगे और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जो हमने नेक का डिजाइन भी बनाया हुआ है सेम उसी के ऊपर से हमें लेस को अटैच करना है। लेस के ऊपर से हम डबल सिलाई लगाएंगे। यहाँ से डबल सिलाई लगाने के बाद में लेस हमारे जो पार्ट है उसके ऊपर अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी।
ये हमने एक पार्ट तैयार कर लिया। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। तो धागे को कट करेंगे। ये हमारा एक पार्ट है। इसी तरीके से मैंने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया है। तो दोनों पार्ट को हम एक साथ रखेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट है। अब इसमें कमर वाली साइड हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड भी हमने जो गले पे लेस लगाई है, हम नीचे की साइड भी कमर वाली साइड इस लेस को अटैच करेंगे। तो हमने प्लेट को लगा लिया नीचे की साइड। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। जो हमने तैयार वाली मार्किंग की हुई है और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ कमर वाली साइड एक्स्ट्रा कपड़े को हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये हमने एक पार्ट में सिलाई लगाई। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई को लगा लिया है। एक्स्ट्रा धागे या जो भी कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों साइड से हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम कमर वाली साइड भी हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब दूसरे पार्ट में भी कमर वाली साइड हम लेस को अटैच करेंगे। नीचे की साइड भी हम लेस के ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी लेस फिनिशिंग के साथ में अटैच हो जाएगी। तो यहाँ कमर वाली साइड भी लेस पर सिलाई को लगा लिया है। अब इसमें हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे और इसमें हम नीचे की साइड रिबन वाला डिजाइन बनाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। पट्टी पर से सिलाई लगाने के बाद में अब हम इसको सीधा कर लेंगे। नीचे हम रिबन वाला डिजाइन तैयार करेंगे। तो मैंने इसको सीधा पट्टी को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद में जब हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे तो उसी के साथ में हम रिबन को भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रिबन बना के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो पहले आपको रिबन को नीचे रखना है और ऊपर की तरफ हम हुकाई की पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। कपड़े को अंदर की साइड हम फोल्ड कर लेंगे। पहले एक टॉप स्टिच लगाएंगे और टॉप स्टिच लगाने के बाद में हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी रिबन को अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने एक साइड में पट्टी को लगा लिया है। अब अंदर की साइड पट्टी को फोल्ड करेंगे और एक ऊपर से हम टॉप स्टिच हमने इसमें लगा लिए। तो आप देख सकते हैं एक साइड में हमारा रिबन अटैच हो गया है। इसी तरीके से अब हम दूसरी साइड में बड़मा पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाने के बाद में जब हम इसको ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हम रिबन अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको रिबन को रखना है और पट्टी को फोल्ड कर लेना है। अब इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे हुक भी लग जाएंगे और हमने यहाँ पे रिबन भी अटैच किया है। तो यहाँ पे हमारा बैक डिजाइन बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम लटकन बनाएंगे और हुक अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज डिजाइन बनकर तैयार हो गया। ये हमारा आगे वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है, जिसमें नीचे की तरफ हमने रिबन अटैच किया है और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्क्वायर शेप में लटकन को तैयार किया है। तो ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट तैयार हो गया है और इसको भाई पहनने के बाद में ब्लाउज के लुक कुछ इस तरीके की आती है।